अगर हम अर्थ में देखेंगे तो हमें लाइफ सभी जगह दिखेगी, फिर चाहे वो एंटार्क्टिका की बर्फ हो या पैसिफिक ओशन के वोल्केनोज। अर्थ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म ना हो। पर अब सवाल आता है, अगर अर्थ में लाइफ इतनी फ्रिक्वेंट है तो हमें बाकी यूनिवर्स में अभी तक कोई लाइफ फॉर्म क्यों नहीं मिला? एक्चुअली यूनिवर्स बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और काउंटलेस नंबर ऑफ स्टार्स हैं। तो एलियन लाइफ को ढूंढ पाना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ह्यूमंस इस मामले में कितने हिपोक्रेटिक हैं कि हम खुद अपने नियरेस्ट प्लैनेट्स तक आज तक नहीं पहुंच सके, और हम एलियन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से अर्थ पर आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट निकाला एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए। 2009 में नासा ने केपलर टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका मिशन था कि वो अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करे। अपने 10 साल लंबे ऑपरेशन में इस टेलीस्कोप ने 2500 अर्थ लाइक प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया, पर बहुत कम प्लैनेट्स को फर्दर रिसर्च में अर्थ के सिमिलर पाया गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ एक अर्थ लाइक प्लैनेट मिला, जिसका नाम केपलर 442b दिया गया, और ये प्लैनेट अर्थ से 1200 लाइट ईयर्स दूर है। जिसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हमें वहां तक पहुंचने में 1200 साल लग जाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्लैनेट पे अर्थ जैसा बायोस्फीयर हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मान लेते हैं कि कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो अर्थ से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। अगर वो हाईली एडवांस टेलीस्कोप से अर्थ को देखेंगे तो शायद उन्हें कोई लाइफ फॉर्म ना दिखे, या उन्हें अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ दिख सकता है, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, और जो अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ होगा उन्हें वो आज दिखेगा। सेम केस अर्थ में बैठे साइंटिस्ट के साथ भी है। हम जिन स्टार्स और प्लैनेट्स को देखते हैं वो उनका पास्ट है, ना कि प्रेजेंट। इस टाइम लैग की वजह से एलियन लाइफ डिस्कवर कर पाना काफी मुश्किल है। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे दिखते होंगे? मूवीज में एलियंस हमेशा एक ही टाइप के दिखाए जाते हैं, पर साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे अर्थ में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, वैसे ही एलियन वर्ल्ड में भी अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स होंगे। जरूरी नहीं है कि उनके भी 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें हों, पर साइंटिस्ट का मानना है अगर एलियंस इंटेलिजेंट स्पीसीज होंगे तो कुछ चीजें होना कंपलसरी है, जैसे एक ब्रेन जो स्कल के अंदर फिट हो। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर उस प्लैनेट की ग्रेविटी, प्रेशर और बाकी फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमंस ही एलियंस हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, पर ये सच है। हमने मून पर ह्यूमंस भेजे और बहुत ही जल्द हम मार्स पर भी जाने वाले हैं। तो एक्चुअली इन प्लैनेट्स के लिए हम भी एलियंस बन चुके हैं। मार्स को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है, और मार्स मिशंस पर वेरियस स्पेस एजेंसीज ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसी सर्च में नासा ने 2020 में परसिवेरेंस रोवर मार्स पर भेजा, जो मार्स पर किसी भी टाइप के लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट कर सकता है। इस मिशन की खासियत ये है कि ये रोवर मार्शियन सॉइल का सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर भेजेगा, जिसे साइंटिस्ट और क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। इस मिशन में एक हेलीकॉप्टर भी है जो मार्स के एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को स्टडी करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ में जो लाइफ है वो अर्थ में नहीं बल्कि कहीं और ओरिजिनेट हुई होगी, तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। 19 अक्टूबर 2017 को नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस में एक बहुत अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा, और ऐसा ऑब्जेक्ट आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस ऑब्जेक्ट का नाम ओumuamua रखा गया। ये ऐसा पहला ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं था। इसकी स्पीड करीब 87 किलोमीटर पर सेकंड थी, और इसकी मूवमेंट और डिज़ाइन से ये ना तो कॉमेट था और ना ही एस्ट्रॉयड। फर्दर स्टडीज़ में पता चला
कि ये मिलियंस ऑफ लाइट ईयर से ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है और ये किसी भी स्टार सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब आप कहेंगे वो सब तो ठीक है, पर इसका अर्थ में प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है? मैंने ओमुआमुआ का केस इसलिए मेंशन किया क्योंकि पैंसपर्मिया थ्योरी ये कहती है कि लाइफ स्पेस में ही ओरिजिनेट हुई थी और ये कॉमेट्स और मीटियोराइट्स के थ्रू प्लैनेट्स तक पहुंची होगी। हम इस थ्योरी पर थोड़ा बिलीव कर सकते हैं क्योंकि जब अर्थ बनी थी तब बहुत से ऑब्जेक्ट्स अर्थ से टकराए थे, तो हो सकता है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई हो। एक नई रिसर्च में पाया गया है कि बैक्टीरिया स्पेस में सरवाइव कर सकते हैं, जो इस थ्योरी को और रियलिस्टिक बनाता है। क्या आपको पता है कि एलियंस हमारे बीच में रह रहे हैं और आप इन्हें कई बार देख भी चुके हैं? एक स्टडी में पता चला है कि ऑक्टोपस एलियंस हो सकते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और हैबिटेट अर्थ में प्रेजेंट बाकी एनिमल्स से काफ़ी अलग है। पर ये एक वन साइडेड थ्योरी है जिस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में 36 इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि फ्यूचर में हम जब भी किसी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड होगी। और इसी सपने को साकार करने के लिए रिसेंटली नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया है जो स्पेस में एलियन सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करेगा। अब आप पूछेंगे कि अगर हम एलियंस में इतने इंटरेस्टेड हैं तो हमने एलियंस से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक्चुअली हमने कई बार ट्राई किया है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 1974 में साइंटिस्ट ने एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से एक रेडियो मैसेज सेंड किया जिसमें ह्यूमन डीएनए, कार्बन एटम, बाइनरी कोड्स और टेलीस्कोप की इंफॉर्मेशन थी। पर यह एक्सपेरिमेंट अंधेरे में तीर चलाने जैसा था और इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। 1977 में वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च किए गए जो अर्थ के इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जैसे म्यूजिक, अर्थ का साउंड और सोलर सिस्टम की 116 फोटोज कैरी कर रहे थे, पर इसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सिग्नल्स का एलियन वर्ल्ड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई एलियन लाइफ होगी, तभी ये सिग्नल्स उन तक पहुंचेंगे और उस सिविलाइजेशन को इतना एडवांस्ड होना होगा कि वो हमारे सिग्नल्स को कैच कर पाएं और फिर उनका रिप्लाई भी कर सकें। पर हम शायद एलियंस से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा एज्यूम करना गलत होगा कि एलियंस भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पर रिलाई कर रहे होंगे जो हमारे पास हैं। हो सकता है उनका यूनिवर्स को देखने का और समझने का नज़रिया कुछ और हो, पर जब तक हमें कोई एलियन लाइफ नहीं मिलती तब तक आप एलियन मूवीज़ को एंजॉय करें और अगर हम लकी हुए तो अपनी लाइफ में एक बार एलियंस को ज़रूर देखेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।